हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। और आज का हमारा वीडियो सीएसएस प्रॉपर्टीज का सीएसएस टेक्स्ट एंड सीएसएस फॉन्ट प्रॉपर्टीज होगा, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हम इन सारे प्रॉपर्टीज को अपने सीएसएस के प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सीएसएस के जो प्रॉपर्टीज हैं, इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था किस तरह से हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज क्या है, वो सीएसएस का फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज वो चीज जिससे आप अपने टैग्स को या एलिमेंट्स को कुछ एडिशनल फीचर्स दे सकते हो, उसमें कुछ एडिशनल ऑप्शन ऐड कर सकते हो, मतलब उसमें कुछ स्टाइल ऐड कर सकते हो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि सीएसएस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज और सीएसएस फॉन्ट प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं और इसको सीएसएस में कैसे यूज किया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सीएसएस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी है जिससे आप क्या करते हो, अपने जो प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स के एलिमेंट्स में स्टाइल ऐड करते हो। और ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करता है, टेक्स्ट में जो भी आपका टेक्स्ट है उस पे ऑप्शंस या उस पे स्टाइल्स ऐड करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले लिखा है टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। तो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट ये है क्या चीज, तो ये वो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी का जिससे आप अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अपने पैराग्राफ को लेफ्ट साइड रखना है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर सकते हो। तो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट के अलावा आप यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर सकते हो। तो वैल्यू क्या क्या हो सकता है, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो आप चाहे तो यहाँ क्या कर सकते हो, टेक्स्ट के साथ सेंटर यूज कर सकते हो अलाइनमेंट की जगह पे। आप चाहे तो आप यहाँ पे राइट यूज कर सकते हो, या आप चाहे तो यहाँ पे जस्टिफाई यूज कर सकते हो। तो ये सारे वैल्यू है जो कि आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइनमेंट के साथ यूज कर सकते हो। टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब है कि आप अपने टेक्स्ट का लोकेशन कहाँ रखना चाहते हो, चाहे आप लेफ्ट में रखना चाहते हो, चाहे आप राइट में रखना चाहते हो, आप सेंटर में रखना चाहते हो, या आप चाहते हो कि वो बिल्कुल जस्टिफाइड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए लेफ्ट और राइट साइड से। तो उसके लिए आप यूज करते हो टेक्स्ट अलाइन का ऑप्शन, टेक्स्ट अलाइन का प्रॉपर्टी जो कि सीएसएस में यूज किया जाता है। सेकंड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है वर्टिकल अलाइन। तो वर्टिकल अलाइन क्या है, तो वर्टिकल अलाइन वो ऑप्शन है, वो प्रॉपर्टी है जिससे आप अपने जो भी टेक्स्ट है उसको क्या कर सकते हो, वर्टिकली रख सकते हो। देखिए आप अपने टेक्स्ट को पहले कैसे रखते हो, लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाइड। तो आप यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली आप अलाइनमेंट कर रहे हो। अगर आप चाहे तो इसको वर्टिकली अलाइन कर सकते हो कि टॉप में रखो, बॉटम में रखो या सेंटर में रखो। तो किसी भी टेक्स्ट को, जैसे मान लीजिए आपका एक वेब पेज है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट रखना है, तो आप या तो लेफ्ट रखते हो, या तो राइट रखते हो, या तो सेंटर रखते हो, या जस्टिफाइड करते हो। ये तो हॉरिजॉन्टली हो रहा है ना आपका अलाइनमेंट। लेकिन अगर वर्टिकली की बात करें तो आप क्या करते हो, आप टॉप में रखते हो अपने टेक्स्ट को, आप सेंटर में रखते हो और आप बॉटम में रखते हो। तो किसी भी टेक्स्ट को आप लोकेट कर सकते हो जैसा आप चाहे, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। तो वर्टिकल अलाइन का मतलब कि आप अपने टेक्स्ट को या तो टॉप में रखना चाहते हो, या तो बॉटम में रखना चाहते हो, या आप मिडिल या सेंटर में रखना चाहते हो। तो इसके लिए ये ऑप्शन होता है और ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, क्योंकि इसकी मदद से आप क्या करते हो, अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट वर्टिकली सेट कर सकते हो। बॉटम, लेफ्ट और बॉटम, टॉप और मिडिल। तो ये तीन जो अलाइनमेंट्स की वैल्यूज हैं वो आप यूज कर सकते हो वर्टिकल अलाइन में। नेक्स्ट क्या है, कलर ग्रीन। तो ये क्या है, कलर एट्रीब्यूट है। आप चाहो तो अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो जैसा आप चाहो, लेफ्ट ये ग्रीन, चाहे आप चाहो रेड, जैसा चाहो आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे तो लिखा है कि कलर का नेम, तो आप यहाँ पे कलर का जो
ये है वो चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे कलर का कोड लिख सकते हो, आप चाहे तो कलर का नेम लिख सकते हो, आप चाहो तो कलर का आरजीबी मोड लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ये कलर है, आपने कलर नाम का एक एट्रीब्यूट यूज किया, एक प्रॉपर्टी यूज किया, उसके साथ आप चाहते हो कि आप इस तरह से कोड यूज करो, आरजीबी कोड या हैश करके ऐसे होता है, तो FF 00 0 0 फिर कॉलन, तो ये क्या है, ये कलर का कोड है जो कि आप यहाँ यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे आरजीबी कोड लिख सकते हो। आरजीबी कोड कैसे होता है, उसमें आपको ऐसे लिखना होता है, कलर कॉलन आरजीबी, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपको कलर का कोड लिखना होता है, जैसे कि 255 कॉमा 0 कॉमा 0। तो ये क्या है, तो ये आपका आरजीबी कोड है, कलर का आरजीबी कोड है। और ये क्या है, ये आपका हो गया हेक्सा, आप बोल सकते हो हेक्सा में आप वैल्यू दे रहे हो, कलर का कोड दे रहे हो। तो आप चाहो तो कलर का नेम दे सकते हो, आप चाहो तो कलर का हेक्सा कोड दे सकते हो, और आप चाहो तो आरजीबी कोड भी दे सकते हो। तो इन तीनों में से कोई भी कोड आप दे सकते हो। तो ये क्या है, कलर के लिए यूज किया जाता है। और कलर के बहुत सारे कोड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे रेड चाहिए, तो रेड का आरजीबी भी कोड होता होगा, रेड का हेक्सा वैल्यू भी होता होगा। तो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कलर क्या चाहिए, कलर मुझे चाहिए रेड, तो कलर का नेम लिख दिया तो ये ले लिया आपका। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे हेक्सा में वैल्यू डालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं हैश का सिंबल यूज करूंगी, और जो कलर का कोड होता है हेक्सा कोड, वो उसका चार्ट होता है, उसका वैल्यू आपको डालना पड़ता है। जैसे यहाँ पे FF 4 टाइम्स 0 डाल दिया मैंने, तो ये किसका होता है, ये हो गया आपका रेड कलर का हेक्सा कोड। तो इसको आपको ऐसे यूज करना होता है, कलर कलर कोलोन हैश FF 4 टाइम्स 0, तो ये कलर कोड हो गया, हेक्सा कोड। और इसी तरह से मान लीजिए आपको यहाँ पे कलर का जो कोड है वो आरजीबी में डालना है, तो आरजीबी में कैसे होगा, कलर लिखना होगा आपको कोलोन RGB स्मॉल लेटर में, एंड यहाँ पे उसका कोड होता है, जैसे 255 कॉमा 0 तो ये क्या हो गया, ये आरजीबी कोड हो गया, कलर कोड। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे कलर का जो कोड है आरजीबी में भी ले सकते हो, कलर का नेम भी ले सकते हो, और आप चाहो तो हेक्सा कलर का वैल्यू भी ले सकते हो। तो ये सब काम करता है कलर में, जिससे आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो सकता है। अब आ जाते हैं हम टेक्स्ट डेकोरेशन की तरफ। ये टेक्स्ट डेकोरेशन क्या है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन वो ऑप्शन है, वो प्रॉपर्टी है जो कि टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है। दिस टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी इज यूज टू डेकोरेट द टेक्स्ट। आप अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हो। कैसे डेकोरेट करते हो, तो बाय यूजिंग दिस वैल्यूज। आप चाहो तो नन ले सकते हो, नन मतलब आपको कुछ नहीं चाहिए। ओवरलाइन नाम का एक होता है ऑप्शन, एक होता है आपका लाइन थ्रू, और एक अंडरलाइन। तो आपको जिसमें इसमें से कुछ भी वैल्यू लेना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो कलर जो आपका टेक्स्ट है वो इसी स्टाइल का हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, लाइन थ्रू हो जाएगा, या ओवरलाइन हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस जो है, ये सारे वैल्यूज जो है, आप टेक्स्ट डेकोरेशन के साथ यूज कर सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या है, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट का जो केस है वो चेंज करना चाहते हो। केस मतलब है कि आप अपने टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हो, आप स्मॉल लेटर में करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाए, तो उसके लिए आप यूज करते हो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस। तो मुझे अगर चाहिए यहाँ पे लोअर केस, मुझे स्मॉल लेटर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अपर केस की जगह पे यहाँ पे मैं लिखूंगी लोअर केस। तो जब मैं यहाँ पे अपर के जगह पे लोअर केस लिखूंगी तो मेरा जो टेक्स्ट है वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे कैपिटलाइज लिख देती, तो कैपिटलाइज भी एक ऑप्शन है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कर सकते हो। तो ये यूज किया जाता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में। आप ये मत सोचना यहाँ पे चेंज केस के लिए केस कुछ लिखा नहीं है,
तो इसका मतलब कुछ और है। ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का काम ही है टू चेंज द टेक्स्ट, टू चेंज द केस ऑफ अ टेक्स्ट। उसका जो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर या कैपिटलाइज जो है आपको चेंज करना है तो आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट इंडेंट। ये टेक्स्ट इंडेंट क्या है? टेक्स्ट इंडेंट वो ऑप्शन है जिससे आप क्या करते हो, इट इज यूज टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। लाइन को इंडेंट में लाने के लिए, फर्स्ट लाइन इंडेंट करने के लिए आप क्या करते हो, आप यूज करते हो टेक्स्ट इंडेंट। इट इज यूज टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट, तो उसी के लिए आप यूज करते हो ये ऑप्शन। इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं आपको थोड़ा दिखा दूं। नेक्स्ट क्या है? लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग का मतलब है कि आपका जो लेटर्स हैं, आपका जो वर्ड है, वर्ड में कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं वेलकम, अभी मुझे हर एक लेटर के बीच में स्पेस चाहिए, मुझे ऐसे लिखना है। तो हर टेक्स्ट के हर कैरेक्टर के बीच में क्या हो रहा है? स्पेस हो रहा है। तो इस स्पेस को लाने के लिए हम यूज करते हैं लेटर स्पेसिंग। आप यहाँ पे पिक्सेल्स में वैल्यू डाल सकते हो। ये 3 पिक्सेल्स दिया है, मतलब जितने भी वर्ड होंगे आपके वर्ड के कैरेक्टर्स, उनके बीच में 3 पिक्सेल्स का स्पेस बन जाएगा। तो ये होता है लेटर स्पेसिंग। लाइन हाइट। लाइन हाइट एक तरह से आप बोल सकते हो लाइन स्पेसिंग। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम फ्रेंड्स, तो अब इन दोनों के बीच का जो स्पेसिंग है उसको आप बोलते हो लाइन हाइट। जितना भी आप यहाँ पे यूनिट में या पिक्सेल्स में जो भी वैल्यू आप देते हो, उससे क्या होता है कि इन दोनों के बीच में स्पेस बन जाता है। ये एक तरह से लाइन स्पेसिंग की तरह है। इट इज यूज टू सेट अ हाइट ऑफ अ लाइन दैट इज स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। तो लाइंस के बीच का जो स्पेस है, दो लाइंस के बीच का, तो उसको आप बोलते हो लाइन हाइट। नेक्स्ट क्या है? वो है वर्ड स्पेसिंग। अब ये वर्ड स्पेसिंग क्या होता है? वर्ड स्पेसिंग वो ऑप्शन है जिससे आप अपने वर्ड्स के बीच में, जो भी आपके टेक्स्ट हैं उसके वर्ड्स के बीच में स्पेस बना सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कुछ अबाउट इंडिया, तो इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस है, उसके बाद अबाउट इंडिया, फिर यहाँ कुछ स्पेस, हाय। तो ये क्या हो रहा है ना, इन दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस बना रहा है। तो सीएसएस जो है ना, सीएसएस प्रॉपर्टीज, ये भी प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पे ये सारे काम को कर सकते हो। तो ये ऑल दीज आर दी प्रॉपर्टीज, ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो आप यूज करते हो सीएसएस के टेक्स्ट में। आप अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए ये सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हो। इसके बाद क्या है कि अब हम थोड़ा कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या है कि आप जो भी ऊपर में देख रहे हो प्रॉपर्टीज, उनको कैसे यूज किया गया है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे देख सकते हो HTML हेड, आप टाइटल भी ले लेना। स्टाइल, ये एक सिलेक्टर है, आपको पता है ये CSS है। और CSS किस तरह का CSS है? तो इट्स अ इंटरनल CSS। ये इंटरनल CSS है। कैसे आइडेंटिफाई होगा? क्योंकि यहाँ पे हेड टैग के अंदर आपने स्टाइल नाम का एक टैग यूज किया है और उसके अंदर बहुत सारे सेलेक्टर्स हैं। तो ये सेलेक्टर है H1 के लिए, मतलब आपको एक हेडिंग चाहिए, आपने एक हेडिंग लिया है और इस हेडिंग में आपको क्या प्रोवाइड करना है कि आप चाहते हो कि इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हो वो क्या हो जाए, उसका अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन क्या हो जाए, वो सेंटर हो जाए। उसका जो कलर है, जो भी हेडिंग का जो कलर है वो कैसा हो जाए, वो ग्रीन हो जाए। एंड आप यहाँ पे देखो टेक्स्ट डेकोरेशन, आप चाहते हो कि जो भी टेक्स्ट है, जो भी चीज है, उस पर अंडरलाइन हो जाए। एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अगर आपने स्मॉल लेटर या कैपिटलाइज वाले में कुछ लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल लेटर में आ जाएगा या फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हो जाएगा। उसके बाद क्या है? लेटर स्पेसिंग। अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे आपने लिखा है CSS, तो अगर आप 20 पिक्सल्स करते हो तो ये 20 पिक्सल्स का जितना स्पेस होता है उसके हिसाब से
इन सारे लेटर्स के बीच में क्या करेगा, स्पेस बना देगा। नेक्स्ट यह है बैकग्राउंड कलर। तो आप चाहते हो कि आपका जो हेडिंग है इसके पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो जाए, और वो कैसा हो जाए, तो वो लाइट ग्रीन हो जाए। तो लाइट ग्रीन हो जाए किसका कलर, तो बैकग्राउंड का कलर हो जाए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज के जो है वो आप किस पे अप्लाई कर रहे हो, आप हेडिंग टैग पे अप्लाई कर रहे हो। हेडिंग सेलेक्टर H1 इस नाम का, तो आप क्या कर रहे हो, आप इसको हेडिंग H1 के साथ यूज कर रहे हो। इसी तरह से अगर आप नीचे देखो, नीचे पूरा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप देख सकते हो एक और सिलेक्टर है, पी नाम का सिलेक्टर है, और इस पी नाम के सिलेक्टर में आपने क्या किया है, एक पैराग्राफ लाया। मान लीजिए ये पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ को आपने क्या किया है, पी टैग से पैराग्राफ टैग यूज किया, और इस पैराग्राफ में आप चाहते हो क्या हो जाए, कि जो भी टेक्स्ट इसके अंदर है उसका अलाइनमेंट जस्टिफाइड मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर होना चाहिए। कलर कैसा होना चाहिए, तो कलर मेरा रेड होना चाहिए। इसका कलर कैसा होना चाहिए, तो रेड होना चाहिए। टेक्स्ट का इंडेंट कैसा होना चाहिए, तो 50 पिक्सल्स का होना चाहिए। इंडेंट मतलब फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होना चाहिए, 50 पिक्सल्स का होना चाहिए। आप चाहते हो कि सारे जितने भी लेटर्स है वो कैपिटल लेटर में आ जाए। एंड लाइन हाइट क्या है, तो लाइन हाइट वो ऑप्शन है जिससे आप लाइन के बीच में स्पेस कर सकते हो। मतलब एक लाइन और दूसरा लाइन, इन दोनों के बीच में स्पेस करने के लिए आप क्या करते हो, लाइन हाइट करते हो। और इसका भी मेरा कितना है, 1.8 स्पेस का स्पेसिंग है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग है। वर्ड स्पेसिंग मतलब कि आपके पास जितने भी पैराग्राफ में वर्ड्स होंगे उन सारे वर्ड्स के बीच में स्पेस होगा, और कितना का होगा, तो 20 पिक्सल्स का हो जाएगा। और ये जो पैराग्राफ है इसका बैकग्राउंड कैसा चाहिए आपको, तो ये चाहिए आपको लाइट ब्लू। इसके बाद आपने सिलेक्टर को क्लोज किया, स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी ओपन। बॉडी ओपन होने के बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कुछ आउटपुट भी दिख रहा है आपको। तो ये आउटपुट किसका आउटपुट है, तो ये आउटपुट ये जो हमने ऊपर में कोडिंग किया है उसका आउटपुट है। तो देखिए यहाँ H1 यूज किया गया है, मतलब अबाउट नाइलेट जो है यहाँ पे जो लिखा है इसके बीच में क्या करना है, स्पेसिंग करना है, कैरेक्टर स्पेसिंग करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है। ये सारा काम हम लोगों ने H1 में किया था, H1 सिलेक्टर में किया था। ऊपर में आप देख सकते हो H1 जो है, H1 नाम का जो सिलेक्टर है उसमें हम लोगों ने क्या क्या यूज किया है। तो H1 में हम लोगों ने अलाइनमेंट यूज किया है, कलर यूज किया, टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब अंडरलाइन है ना नाइलिट वाला, एंड कैपिटलाइज में है। और ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या किया है, यूज किया है। इसी तरह से आप देखिए पैराग्राफ के लिए जो कुछ भी यूज किया गया है, पैराग्राफ के लिए इंडेंट, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये मेरा आउटपुट है, नीचे में आप देखो यहाँ H1 है, H1 टैग, और उसके नीचे आप देख सकते हो इस लाइन पे P टैग यूज किया है। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये सारे पैराग्राफ्स है। तो इन सारे पैराग्राफ्स में क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू चाहिए। आपको हर एक वर्ड के बीच में स्पेसिंग चाहिए, आपने वर्ड स्पेसिंग किया है। आपको लाइंस के बीच में स्पेसिंग चाहिए, आपने लाइन स्पेसिंग किया है, एंड सो ऑन। तो जितनी चीजें हम लोगों ने ऊपर में प्रॉपर्टीज यूज की है वो सारे प्रॉपर्टीज किस पे अप्लाई हो गए, तो इस पैराग्राफ पे अप्लाई हो गए, जिसका आउटपुट हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मेरा क्या है, तो ये मेरा टेक्स्ट प्रॉपर्टीज है CSS का। इसी तरह से आप जानते हो कि टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरह CSS में फॉन्ट प्रॉपर्टीज भी होते हैं। फॉन्ट प्रॉपर्टीज क्या है, तो फॉन्ट प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, अपने टेक्स्ट में, अपने फॉन्ट में बहुत सारा स्टाइल ऐड करते हो। स्टाइल मतलब आप समझते हो स्टाइल मतलब क्या होता है, तो स्टाइल का मतलब होता है कि आप उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड ऑन करना चाहते हो। अभी कौन कौन से एडिशनल फीचर्स होते हैं फॉन्ट में, आप क्या कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखो। तो CSS फॉन्ट प्रॉपर्टीज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे फॉन्ट पे फॉन्ट फैमिली का मतलब होता है फॉन्ट का स्टाइल। जैसे हम लोगों ने
HTML में देखा था कि हम वहां पे फॉन्ट के स्टाइल के लिए फेस यूज करते थे, फॉन्ट के साथ फेस, लेकिन ये HTML नहीं है, ये HTML नहीं है, ये क्या है, ये CSS है। और CSS में फॉन्ट के स्टाइल को करने के लिए आप फॉन्ट फैमिली यूज करते हो। फॉन्ट फैमिली वो ऑप्शन है जिससे आप क्या करते हो, जिससे आप टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करते हो। जैसे आपको चाहिए टाइम्स न्यू रोमन, तो टाइम्स न्यू रोमन चाहिए तो आप फॉन्ट फैमिली करके ये कर सकते हो। अगर आपको चाहिए मान लीजिए अल्जेरियन, तो आप यहाँ पे अल्जेरियन ले सकते हो। तो ये फॉन्ट्स के नेम होंगे जिसको आप अपने फॉन्ट्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे कुछ दिया है कि फॉन्ट फैमिली नेम सेरिफ एंड सैंस सेरिफ। सेरिफ और सैंस सेरिफ दो अलग अलग फॉन्ट के कैटेगरीज हैं, और इन दोनों फॉन्ट्स का नाम तो एक जैसा है लेकिन ये थोड़े अलग हैं। तो आप यहाँ पे देखो, सेरिफ में क्या होता है, फिनिशिंग स्ट्रोक होता है, एज जो है ना वो फिनिशिंग वाला होता है, लेकिन सैंस सेरिफ में नॉट फिनिशिंग स्ट्रोक एट द एज ऑफ द लेटर। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं सेरिफ और सैंस सेरिफ के बीच में। ये फॉन्ट के नेम है जो कि आप यूज कर सकते हो अपने वेब पेज में। उसके बाद फॉन्ट का साइज, अब आप चाहते हो फॉन्ट का साइज छोटा या बड़ा करें आप, तो आप क्या करते हो, फॉन्ट का साइज HTML में यूज करते हो, लेकिन यहाँ फॉन्ट का साइज मतलब है इट इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन दी वर्ड्स, मतलब आपका एक वर्ड है दूसरा वर्ड है, इन दोनों के बीच में स्पेस डालने के लिए फॉन्ट में आप क्या करते हो, फॉन्ट के साइज यूज करते हो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 पिक्सल्स का स्पेस हो जाएगा। इसी तरह से फॉन्ट का वेट होता है। फॉन्ट का वेट का मतलब है आप उसको क्या करना चाहते हो, फॉन्ट को डार्क करना चाहते हो, फॉन्ट को लाइट करना चाहते हो। लाइट डार्क मतलब कि बोल्ड करना, फॉन्ट को आप क्या करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो। फॉन्ट को क्या करना चाहते हो आप फॉन्ट को नॉर्मल रखना चाहते हो। तो फॉन्ट को आप क्या क्या कर सकते हो, फॉन्ट के वेट में एक तो नॉर्मल ले सकते हो, नॉर्मल फॉन्ट, या बोल्ड भी कर सकते हो फॉन्ट में, वेट में। यहाँ पे देखिए, इट इज यूज टू वेटेज डार्क ऑफ द फॉन्ट, इट कैन ऑल्सो हैव वैल्यू बोल्ड। आप यहाँ पे नॉर्मल की जगह पे वैल्यू भी ले सकते हो, क्या, तो बोल्ड ले सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट क्या है, वो है फॉन्ट का स्टाइल। तो फॉन्ट का स्टाइल का मतलब होता है इट इज बेसिकली यूज टू स्पेसिफाई द इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक्स लाने के लिए ये ज्यादातर यूज किया जाता है, एंड इसके 3 वैल्यूज होते हैं, इसके 3 वैल्यू है, फॉन्ट के स्टाइल के 3 वैल्यूज हैं। तो कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नंबर 1 में आप नॉर्मल ले सकते हो, नॉर्मल। नंबर 2 में आप ले सकते हो, वो है इटैलिक, इटैलिक्स। एंड नंबर 3 में एक होता है, वो होता है ऑब्लिक, ऑब्लिक। तो ये क्या है, ये 3 अलग अलग वैल्यूज हैं जो कि आप फॉन्ट के स्टाइल के साथ यूज करते हो। नॉर्मल मतलब होता है कि आप टेक्स्ट नॉर्मली जैसा लाते हो वैसे ही लाना चाहते हो। टेक्स्ट की इटैलिक्स मतलब आपका जो फॉन्ट का स्टाइल है थोड़ा इटैलिक्स हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। और ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब होता है कि टेक्स्ट थोड़ा लीनिंग हो जाएगा, इसका मतलब होता है लीनिंग। इट मीन्स कि आपका जो टेक्स्ट है वो लीनिंग हो जाएगा। सिमिलर टू इटैलिक्स, ये क्या होता है, बहुत सिमिलर होता है इटैलिक्स से, ठीक है। तो ये आप ये सारे वैल्यूज को यूज कर सकते हो फॉन्ट के स्टाइल में। साइज मतलब तो आप समझ गए हैं। अगर आप साइज की बात करो तो साइज का मतलब होता है कि आप जो भी टेक्स्ट के साइज ले रहे हो वो पिक्सेल्स में हो सकता है, आप चाहे तो एम में भी कर सकते हो। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये फॉन्ट का साइज नॉर्मली डिफॉल्ट जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट ही रहता है, जैसे कोई पैराग्राफ हो गया, और उसके जो पिक्सेल्स रहते हैं वो ज्यादातर 16 पिक्सेल्स रहते हैं। फॉन्ट का जो साइज ज्यादातर पैराग्राफ में 16 पिक्सेल्स का होता है, और 16 पिक्सेल्स को आप 1 एम बोल सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फॉन्ट के स्टाइल का प्रॉपर्टीज हो गया। तो इसी तरह से आप इसके एग्जाम्पल को देख सकते हो, और इसके एग्जाम्पल्स में आपने देखा यहाँ पे
फॉन्ट का एक यहाँ पे सिलेक्टर लिया गया है। फॉन्ट का फैमिली जॉर्जिया, जॉर्जिया चाहिए, 30 पिक्सल्स का साइज होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, वेट और नॉर्मल होना चाहिए इसका स्टाइल, एंड लाइट ग्रीन होना चाहिए इसका बैकग्राउंड। और ये है पैराग्राफ के साथ आपने यूज किया है फैमिली, फॉन्ट फैमिली। तो सेगे प्रिंट, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट नॉर्मल, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक्स और बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। तो ये दो सिलेक्टर है और इन दोनों सिलेक्टर्स में हम लोगों ने जो फॉन्ट के प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज किया है। अब मेरा यहाँ पे ये यूज हुआ है प्रोग्राम में और मेरा जो आउटपुट है कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल ये लेफ्ट अलाइनमेंट आया है और ये पैराग्राफ का ये जो हेडिंग है इसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट ग्रीन कलर का है। इसमें हम लोगों ने किसी भी तरह का फॉन्ट में टेक्स्ट लेटर स्पेसिंग ये कुछ किया नहीं है, ये नॉर्मल है। एंड आप यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हो, नीचे में भी क्या है पैराग्राफ है और ये जस्टिफाइड नहीं किया हुआ है, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट ही है पैराग्राफ। लेकिन आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, कुछ एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हो। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को यूज कर रहे हो यहाँ से देख सकते हो। तो नॉर्मल है, टेक्स्ट का वेट नॉर्मल है, इटैलिक्स चाहिए, 20 पिक्सल्स का स्पेसिंग चाहिए, जो भी आपका साइज है। तो साइज यहाँ से ऐसे देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं इस तरह से दिखाई देगा, दोनों में डिफरेंसेस दिख रहे होंगे आपको। तो ये फॉन्ट के क्या है, ये फॉन्ट के प्रॉपर्टीज है सीएसएस में। और इससे ऊपर वाले में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सीएसएस में जो टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज है उसको अप्लाई करते हो, और उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज कैसे करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। और अगर आप अच्छा वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इन प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर से लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।